यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। भारत ने दहशतगर्दी की इआनत करने के लिए पाकिस्तान को बनाया हदफ तनकीद। पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां बंद कराने पर दिया जोर। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की ताज़ा फहरिस्तें जारी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी चुनावी सरगर्मियां तेज। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली की धूम। आला क़यादत ने अवाम को दी मुबारकबाद। और भारत में तप दिक के खिलाफ पहली वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। भारत ने दहशतगर्दी की इआनत करने के लिए पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि इस्लामाबाद को यह बावर कराया जाना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्दाना हमले करने की गर्ज से अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियों को बंद करें। नई दिल्ली का कहना है कि इस्लामाबाद की तारीख रही है कि वो दहशतगर्दी की इआनत करने के अलावा दहशतगर्दों को भी मदद फराहम करता रहा है। इन बातों का इजहार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जेनीवा में बैन पार्लिमानी इतिहाद की 148वीं असेंबली में पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने के हक के तहत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने पहले ही ममनुआ करार दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अटूट अंग करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी के भी प्रोपेगेंडा से हकीकत छुप नहीं सकती। दफा 370 को भारतीय आईन का एक आर्जी इकदाम करार देते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इसमें तौसी से कौम को नुकसान पहुंचा। सिंगापुर में भारतीय शहरियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दफा 370 की तौसी ने इलाहिदगी पसंदी, तशद्दुद और दहशतगर्दी की रविश को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त इस दफा की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्याती कवानीन के इतलाक में रुकावटें पेश आ रही थीं, लेकिन अब जमीनी सतह पर तब्दीली के फवाइद नजर आ रहे हैं। रूस के साथ भारत के ताल्लुकात पर बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के रूस के साथ हमेशा मुस्बत ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मफादात का खास ख्याल रखा है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत को रूस या किसी दूसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को उसके नुक्ते नजर से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए 111 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 5वीं फहरिस्त भी जारी की है। अदाकारा कंगना रावत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा निशस्त से चुनाव लड़ेंगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर, बीजेपी तर्जुमान समित पात्रा उड़ीसा के पुरी, मरकजी वजीर नित्यानंद राय उजियारपुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय, रविशंकर प्रसाद पटना साहब बिहार लोकसभा हलके से चुनाव लड़ेंगे। जिन दीगर लीडरों के नामों को इंतखाबात लड़ने के लिए क्लियर किया गया है, इनमें अदाकार अरुण गोविल, साबिक वजीर मनिका गांधी, जतिन प्रसाद, नवीन जिंदल, अभिजीत गोंगू पदाई और जगदीश शेटर शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने भी 8 उम्मीदवारों की 2 ताज़ा फहरिस्तें जारी की हैं। इसके मुताबिक प्रतिभा धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से, प्रताप सिंह कचारिया वास जयपुर से, जबकि मुरारी लाल मीना को राजस्थान ही के दुआसा हलके से मैदान में उतारा गया है। जिन दीगर नामों को क्लियर किया गया है, इनमें प्रहलाद गुंजल, रामचंद्र चौधरी, सुदर्शन रावत और एडवोकेट सी रॉबर्ट शामिल हैं। उधर जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा शकील उर रहमान ने आज जिले के कई पोलिंग मराकज का दौरा करके वहां आने वाले पार्लिमानी चुनाव के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक किसी भी मामले को फौरी हल करने की हिदायत दी। इसी दौरान ओडेना सुंबल में वाक़ा माइग्रेंट रिहायशी सहूलत में स्वीप के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान आरजी रिहाइश में रहने वालों को जमहूरी अमल और वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में तमाम अजला की इंतजामिया इंतखाबी मराकज पर मुमकिन इकदामात को हतमी शक्ल देने और मुंतखबा अमले को जरूरी तरबियत फराहम करने के लिए दरकार इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई अजला में इस तरह की सरगर्मियां जारी हैं। आज स्वीप पहल के तहत सरहदी जिला कपवाड़ा के मुख्तलिफ तालीमी जोनों में 2 बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनके जरिए आम लोगों को राय दहिंदगी के हवाले से भरपूर जानकारी फराहम की गई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिलमतपुरा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लदरवन में मुनक्किदा इन प्रोग्रामों में आम लोगों के साथ साथ असातिज़ा साहिबान, पहली बार के वोटरों और तालिब इल्मों की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम के शुरका ने आइंदा लोकसभा चुनाव में यकीनी तौर पर हक राय दही का इस्तेमाल करने का हलफ उठाया। कई दीगर मकामात पर इंतखाबी मराकज पर मुमकिन इंतजामात को यकीनी बनाने और इंतखाबी अमले को दरकार तरबियत देने में कई सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। भारतीय चुनाव कमीशन ने इंतखाबी मशीनरी और सभी सियासी जमातों के नाम, वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल मवाद में कम से कम कागज का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। असल में चुनाव कमीशन आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान माहौलियात के मुवाफिक चुनाव कराने को यकीनी बना रहा है। इंतखाबी कमीशन ने ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के ज्यादा इस्तेमाल के अलावा कागज के दोनों तरफ से छपाई करने पर जोर दिया है। चुनाव कमीशन ने साथ ही इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए कार पोलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देने, नेज़ चुनाव मुहिम के दौरान काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल पर जोर दिया है। चुनावी मशीनरी और सियासी जमातों को ये भी हिदायत दी गई है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हर हाल में इज्तनाब करें। मुल्क भर में आज रंगों का त्यौहार होली की धूम है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होली का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। आज के दिन लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल और रंग चढ़ाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ बांटी। कश्मीर वादी में मौजूद हिंदू बरादरी के लोगों ने भी निहायत ही जोश व जज्बे के साथ होली का त्यौहार मनाया। इनमें खास तौर पर यहाँ मौजूद सयाहों ने रंगों की होली खेली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है कि होली फिरका वाराना हम आहंगी का त्यौहार है, जो भारत की मालामाल सकाफती विरसे की एक जिंदा अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार हमवतनों के दरमियान आपसी भाईचारे और मोहब्बत को मजबूत करते हुए हर किसी की जिंदगी में खुशी और खुशहाली लाएगा। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मौसमी बहार की आमद पर होली का त्यौहार लोगों को आपसी रिश्तों को ताज़ा दम करने का एक मौका फराहम करता है। उन्होंने अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि रंगों का त्यौहार हर किसी की जिंदगी में जोश व जज्बा और वलवला पैदा करता है। उन्होंने भी होली के मौके पर अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होली के मौके पर लोगों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि होली उम्मीद, खुशी और मसरत का पेशखीमा है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार के बेशुमार रंग हमारे शानदार सकाफती तनू की अक्कासी करते हैं, भाईचारे को मजबूत करते हैं और इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे को फरोग देते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये त्यौहार हमें नेकी, हमदर्दी और पसमानदा लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाने के अज़म के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियों और शादमानी की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सदियों से अपनी फिरका वाराना हम आहंगी का मुजाहिरा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे को उनके त्यौहारों पर मुबारकबाद और खुशी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार इंसानियत, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद व इत्तिफाक का दर्ज देते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कौम की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज
की दुश्वार गुजार इलाकों और नासाजगार मौसम में बहादुरी अज़म और कुर्बानियों की सताइश की है। लेह में फौज के साथ होली मनाने के बाद जवानों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ऊंचाई पर तैनात फौजियों का मुस्बत अज़म मनफी दर्ज हरारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है क्योंकि वो अपने खानदानों से बहुत दूर रहते हैं ताकि लोग होली और दीगर त्यौहार अपने खानदानों के साथ पुरअमन तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा सिपाहियों की मकरूज रहेगी और इनकी हिम्मत और कुर्बानियां आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। सभी अस्पतालों में अदायगी के काउंटरों पर QR कोड निज़ाम दस्तियाब रखने की महकमे सेहत के सेक्रेटरी की हिदायत की पैरवी में सिक्किम सोरा ने भी तमाम काउंटरों पर ऑनलाइन अदायगी यकीनी बनाने की गर्ज से QR कोड सहूलत फराहम करने का अमल शुरू किया है। इदारे के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक इस वक्त ये सहूलत शोबे OPD के एक काउंटर पर दस्तियाब है जहां स्कैन और शेयर सहूलियत भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब QR कोड की सहूलत इदारे के हर काउंटर पर दस्तियाब कराई जाएगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कहा है कि उसने भारत में तप दिक की वैक्सीन MTB वैक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। ताहम बच्चों को इस ट्रायल से मुस्तस्ना रखा गया है। ये तप दिक के खिलाफ पहली वैक्सीन है जिसे हसापानवी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री ने इंसानी आइसोटोप से अखज किया है। कंपनी ने कहा कि भारत बायोटेक ने बायोफैब्री कंपनी के साथ करीबी ताउन से ये ट्रायल्स किए हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि नई वैक्सीन आलमी वैक्सीनोलॉजी में संग मील साबित होगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल जनवरी के महीने में 16 लाख से जायद सार्फिन को शामिल किया है। कल जारी करदा EPFO के आर्जी पेरोल के आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी 2024 के दौरान 8 लाख से ज्यादा नए अराकीन ने इंदराज किया है। मेहनत की मरकजी वजारत के एक बयान में कहा गया है कि यह डेटा का एक काबिल तवज्जो पहलू 18 से 25 साल की उम्र के ग्रुप का गलबा है जिनकी शरह इस मुद्दत के दौरान कुल नए मेंबरान की 56% से ज्यादा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जोन नॉर्थ वार्ड नंबर 14 में एक मुअस्सर सफाई मुहिम चलाई। ये मुहिम बुसुर्बो गुलाबाग के मखसूस इलाके में सफाई सुथराई के मयार को बढ़ाने और हिफ्ज़ान सेहत को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करते हुए चलाई गई। इसका मकसद इलाके की मजमूई जमालियाती और सफाई को बेहतर बनाना था। मरकज ने प्याज की बरामद पर पाबंदी को अगले अहकामात तक बढ़ा दिया है। यह फैसला घरेलू दस्तयाबी बढ़ाने और प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए किया गया है। खारजी तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि प्याज की बरामद पर पाबंदी 31 मार्च 2024 तक नाफिज थी। अलबत्ता इसे अब अगले अहकामात तक बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने पिछले साल दिसंबर में प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी थी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.6 जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। अब पेश है तबसरा।